Hello dear students, in this lecture we will discuss about object oriented analysis. So analysis मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को बहुत ही मिनिएचर लेवल पर विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तो पहले वर्ड का मतलब समझिएगा। अब यहाँ पर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। सो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। Object oriented analysis is the procedure of identifying the software engineering requirement. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑब्जेक्ट मॉडल। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन जितनी भी हैं वो सब तैयार किए जा रहे हैं किस टर्म में? ऑब्जेक्ट के टर्म में। सो ऑब्जेक्ट मॉडल, सिस्टम का ऑब्जेक्ट मॉडल, सिस्टम्स ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइन कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स ऑब्जेक्ट मॉडल विच कंप्राइज ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब जिसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनका आपस में इंटरेक्शन भी हो रहा होगा। तो हम कुछ ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को विजुलाइज करने जा रहे हैं। द प्राइमरी टास्क इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस आर, सबसे पहला टास्क क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का पहला टास्क आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो बन सकते हैं, या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो। देन ऑर्गेनाइज द ऑब्जेक्ट बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम। वो जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हमें ऑर्गेनाइज करना है, इसमें एक ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम बनाना है। ऑर्गेनाइज करके क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम। ये हमारा एक तरह से बोलना चाहिए रिजल्ट है जो हमें ओए के बाद मिलने वाला। डिफाइनिंग द इंटरनल्स ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, हमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है और उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन करना है, ठीक है। देन डिफाइनिंग द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ दिस ऑब्जेक्ट विल एक्ट, ये ऑब्जेक्ट सर्टेन इंसिडेंट पर कैसा एक्ट करेगा। सो एक्शन क्या होगा ये आपको डिफाइन करना है। तो बेसिकली हम क्या डिफाइन करेंगे? एक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्शंस, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, ये आइडेंटिफाई हो गए। देन डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट। अब अगला जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे वार्तालाप बात करेगा। हाउ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 1 will interact to object 2, right? The common models used in OOA are use cases and object models. So आपने इसमें दो पर्टिकुलर UML में हमने डिस्कशन कर चुके हैं हम, यूज केस और ऑब्जेक्ट मॉडल। ये दो पर्टिकुलर मॉडल हैं जो OOA में यूज किए जाते हैं एनालिसिस टाइम पर। अभी अपन कोड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम सिर्फ डिजाइन तक पहुंचना चाह रहे हैं और उस डिजाइन का बेस हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट को। और उस डिजाइन तक पहुंचने के लिए OOA इज अ प्राइमरी प्रोसेस, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा जिससे ये पर्टिकुलर फाइंडिंग्स आएंगी। नाउ यू कैन मेक क्लासेस। सो ये हमने डिस्कशन किया था, रियल वर्ल्ड में हमारे पास ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, हम फॉर्मुलेट करते हैं क्लास, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। लेकिन हम कंप्यूटर में या प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्रामिंग में हम क्लास फॉर्मुलेट करते हैं एंड देन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ये चीज याद रखना है, डिस्क्रिमिनेशन याद रखना था। ये रियल लाइफ सिनेरियो है और ये कोडिंग वाला पार्ट है जिसमें अपन पहले बनाते हैं ना क्लास हेलो या क्लास वेलकम, उस क्लास के फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंस्टेंशिएशन करते हैं। तो जितनी बार वो पर्टिकुलर क्लास कॉल की गई होगी उतनी बार वो ऑब्जेक्ट बनेंगे, उतनी हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे। जब तक हीप मेमोरी बढ़ ना जाए, हीप मेमोरी बढ़ जाती है तो अपन बोलते हैं कि सिस्टम क्रैश हो गया, राइट। सो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ OOA. So that's it for OOA. Thank you.